Come on SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA UGC NET JRF, ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon so you will be updated with every video that we are providing for NTA UGC NET. That we all know that the examination will be held on 5th November. So it's our peak time. We have to prepare at our best. And we also providing study material like previous year question bank, practice set, previous year and the quick revision. At this time you must revise, you must do a lot of previous year so that you will get to know कि how will be the examination pattern और किस तरह से exam आता है, किस तरह से हमसे question पूछे जाते हैं. For any query you can mail us or you can WhatsApp us. That the number is in the description box. So today we have a video on frequently asked question on रिसर्च मेथोलॉजी. जैसे कि अभी आप लोगों को पता है, अभी हम पीछे हर एक सब्जेक्ट का फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन लेके आए हैं, वेदर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, फॉर एवरी सब्जेक्ट. नाउ द आस्क क्वेश्चन ऑन रिसर्च मेथोलॉजी, जो कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं. सो लेट्स सी द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. विच डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेयर सर्टेन स्कोर्स रैंक रिलेटिव टू ऑल अदर्स. वो हमसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, एज you can see in the option like frequency polygon, probability, group frequency distribution or cumulative frequency distribution. So which distribution should be used in order to find out कि rank relative to others अगर हमें करना है तो हम किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि उसने जो हमसे क्वेश्चन किया है, सी द क्वेश्चन, दे आर आस्किंग फॉर द रैंक रिलेटिव व्हेन वी कंपेयर टू अदर्स. तो द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Next question is a negatively skewed distribution has following characteristics. अगर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एवरी टाइम लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन आस्क्ड इन द एग्जाम पैटर्न. सो दिस क्वेश्चन विल गिव यू 2 मार्क्स कंपल्सरी. सो दोबारा क्वेश्चन देखते हैं कि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. इज इट डिस्ट्रीब्यूट टू लेफ्ट, इज इट टू राइट, मीडियन मीन से ज़्यादा होता है या मीडियन मीन से कम होता है. अब इसमें आपको कोडिंग दी है A B C एंड D. ए में वो कह रहा है कि लेफ्ट भी होता है और लेसर होता है मीन से ज़्यादा. इन द सेम वे B इज सेइंग द स्क्यू टू राइट एंड ग्रेटर दैन मीन. सो यू हैव टू सी विच क्वेश्चन इज करेक्ट. सो अगर हम नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो सबसे पहले तो लेफ्ट की साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर नेगेटिवली नॉट पॉजिटिवली, नेगेटिवली स्क्यूड. दूसरा होता है इसमें जो मीडियन होता है मीन से ज़्यादा होता है तभी वो नेगेटिव स्क्यूड है, तभी वो लेफ्ट की साइड जा रहा है. सो द ऑप्शन विद दिस ऑप्शन वी कैन सी द सी ऑप्शन इज करेक्ट. Next is arrange the following steps of research in the correct sequence. Again, as this video having a title frequently asked questions, so you can see कि क्या question हमारे examination में आते हैं. This is also the one of the favorite question of NTA NET. So C, review of literature, objectives, interpretation, rationale, methodology, result. What can be the steps? सबसे पहले जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है. ऑब्वियसली द प्रॉब्लम, ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव्स. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि रेशनल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. जब तक आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा गाइस, यू कांट डू दिस. सो आपको देखना है मेथोलॉजी तो सबसे पहले नहीं आएगी कि आप प्रोसीजर करेंगे. पहले आपको पहले रेशनल देखना है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव्स. सो सेकंड और थर्ड विल बी द करेक्ट. सो यू कैन सी द सेकंड और थर्ड सबसे पहले केस में नॉट इन बी, नॉट इन डी, नॉट इन सी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट रेशनल है. फिर ऑब्जेक्टिव्स आप देखेंगे, उसके बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे कि बेसिकली उस स्टडीज़ को सपोर्टिव स्टडी. देन यू सी द मेथोलॉजी की कैसे प्रोसीजर करना है, एंड lastly the result and interpretation. So it's a very easy question that you can do it by your own. Next is your question matching the terms in list 1 with list 2. आपको मैच करना है. कुछ आपको यहाँ पे टेस्ट दिए हुए हैं, कुछ आपको यहाँ पे टाइप 1 एरर, विल्सन टेस्ट, मीडियन. सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अब उसका आपको आगे कंपैरिजन दिया हुआ है कि मीडियन है तो आप उसको कंपेयर करो कि मीडियन
क्या होता है? विल्सन टेस्ट पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है, अर्थमेटिक एवरेज है, क्या है? मिडवे पॉइंट बिटवीन टॉप एंड बैटन, व्हाट इज़ अ टाइप 1 एरर? तो देखो ये जो आपके 5 पॉइंट है ये आपके कवर हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। दूसरा मैचिंग फॉर्म में आता है तो आप इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है दैट इज़ अ मिडवे पॉइंट बिटवीन टॉप एंड बॉटम वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज अ विल्सन टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट होता है? दैट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो ए का क्या बना? फिफ्थ बना। फाइन। तो ए का फिफ्थ हम देख सकते हैं, देर आर इन द 3 ऑप्शन। सो हम सी को करेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। अब बी का क्या था? थर्ड था। अब बी का थर्ड हमारा किस में है? दैट इज ओनली द बी ऑप्शन। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। विल्सन टेस्ट हैविंग द नॉन पैरामेट्रिक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो इट इज़ द मीन मीडियन. So in this way you can see that the falsely rejected, that is comparison से E, that everyone knows that अगर हमारी null hypothesis false reject होती है तो इस पे भी हमारा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है टाइप 1 और टाइप 2. नेक्स्ट इज योर लास्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केल ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट. हमारे 4 स्केल होते हैं जिसमें हम बात करते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल की. अगर हम मेजरमेंट स्केल्स की बात करते हैं तो देयर आर द 4 स्केल्स नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. सो दे आर आस्किंग विच वन स्केल इज नॉट अ न्यूमेरिकल. सो द करेक्ट आंसर इज अ नॉमिनल. नॉमिनल स्केल इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ अ न्यूमेरिकल. इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप क्वेश्चन आर ओपन एंडेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आपको अपने सर्वे में देखना है कि आपके दोनों फीमेल और मेल आपके पास दोनों ही मतलब कंपोनेंट हैं. तो फीमेल को आप 1 दीजिए, मेल को आप 2 दीजिए, या वेयर डू यू लिव, तो आपने कुछ कुछ ऑप्शन दे दिए. तो इस बेसिस पे आप अपने सर्वे को करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल. इन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, दे आर कंसिडर्ड ऑफ द न्यूमेरिकल. सो दे आर आस्किंग विच इज़ नॉट. सो इट इज़ वन ऑफ द नेगेटिव क्वेश्चन. डोंट बी कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन. नेगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. So these are the some question that are very important for examination and that you have to prepare in this way for the examination. You can say these are the some of the question that are really important. So these are the some of the frequently asked question. अगर आपको और subjects की देखनी है for the human development, food and nutrition और भी जो subjects हैं, you can go into the playlist. You can go onto the YouTube channel SB Scholars Academy. Just go into the playlist and you can find out in the playlist of every subject that we have uploaded a lot of video plus 100 videos on our channel. And strongly we also come with a kind of the mega revision that you can contact for us on our WhatsApp channel that we are described in the description box, that is below the link. So you can ask for that mega revision. And आगे हम आपके लिए और भी videos लाएंगे that are very really helpful for your preparation. So all the best for your preparation. Stay safe, stay healthy. All the best. Thank you so much for watching our video and thank you so much for giving your support. Thank you so much.